बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों की तफसीलात इस वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इन खबरों में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑक्सफोर्ड की डिग्री मशकूक होने का क्या मामला है, इस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत का अरबों रुपए का मालियाती स्कैंडल और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को किस किस्म का अल्टीमेटम दिया गया है, और हुक्मरान इत्तेहाद की जो सदर अलवी के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक की तैयारियां हैं वो कहां तक पहुंची हैं, और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर जो अदालती महाज से है, इस खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक तर्जुमान शहबाज गिल, जिन पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन जो एक्चुअल मुकदमा है, जिसका इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बाकायदा ट्रायल का आगाज़ हो गया है, आज इस्लामाबाद की एफएड कचहरी में शहबाज गिल के खिलाफ इस मुकदमे की समाअत हुई है और जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने शहबाज गिल के खिलाफ इस मुकदमे की समाअत करते हुए ये फैसला सादिर किया है, तारीख मुकर्रर कर दी है कि 22 नवंबर को शहबाज गिल और बगावत के मुकदमे के जो दीगर मुल्ज़मान हैं उन पर फ़र्द जुर्म जो है वो लगाई जाएगी। अच्छा, इस केस में तो शहबाज गिल पर और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उन पर फ़र्द जुर्म लगाने का फैसला सुनाया गया है, लेकिन एक और मुकदमा भी है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 अरकान असम्बली पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि अदालत की जानिब से पीपल्स पार्टी के दोनों अरकान असम्बली पर तहड़े कत्ल की जो फ़र्द जुर्म है वो आज आयद कर दी गई है। ये नाज़रीन, तहड़े कत्ल का जो वाक़या है वो 2018 जनवरी 2018 में सिंध के शहर दादो में पेश आया था, जहां इन दोनों जो अरकान असम्बली हैं, जिसमें एक सरदार चांडियो साहब हैं और दूसरे बुरहान चांडियो साहब हैं, इन दोनों मुल्ज़मान ने 3 अफराद को, जिसमें उम्मे रुबाब नामी बच्ची जो आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर भी, जो अपने वालिद के कत्ल के इंसाफ के लिए, जो अपने दादा के कत्ल के इंसाफ के लिए और जो अपने चचा के कत्ल के इंसाफ के लिए खासी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देती है, तो आज अदालत की जानिब से इन दोनों मुल्ज़मान के ऊपर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, इन पर तहड़े कत्ल की जो फ़र्द जुर्म है इसका बाकायदा तौर पे इतलाक़ कर दिया गया है, फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। लेकिन नाज़रीन, अलमिया जो है, जो बदकिस्मती है हमारे अदालती निज़ाम की, कि जनवरी 2018 में ये तहड़े कत्ल का वाक़या पेश आया था, तो आज 5 साल के बाद मुल्ज़मान को इस केस में इंडाइट किया गया है। तो ये 5 साल के बाद अगर मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म लगेगी तो केस का फ़ैसला कितने सालों में होगा, इसका आप और हम जो है वो महज अंदाज़ा ही कर सकते हैं। अब तीसरी जो खबर है वो एक ज़मानत की है। बड़ी गिरफ्तारी का खदशा था, लेकिन बड़ी गिरफ्तारी से पहले अदालत से ज़मानत हासिल कर ली गई, और ये ज़मानत हासिल की है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो वसीम अकरम प्लस थे, पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, जिनके खिलाफ नैब में आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी चल रही है। तो इस केस में बुज़दार साहब को इस बात का खदशा लाहक हुआ कि नैब उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। तो आज जो अदालत होती है एहतसाब की, वहाँ पे बाकायदा तौर पे उस्मान बुज़दार साहब ने ज़मानत के लिए रजू किया। तो जज साहब ने 30 नवंबर तक जो अबूरी ज़मानत है वो उस्मान बुज़दार साहब की एक्सेप्ट कर ली है, और साथ में अबूरी ज़मानत देते हुए नैब को और इस केस के जो मुतल्लिका तफ्तीशी हैं उन्हें 30 नवंबर तक का नोटिस जारी कर दिया गया है। अब नैब की बात हो रही है, तो नैब से मुतल्लिक एक और बड़ी खबर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, कल जो इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च से खिताब किया था, आज भी वैसे खान साहब ने खिताब किया है, आज के खिताब पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन कल जो खान साहब ने खिताब किया था उसमें खान साहब ने ये दावा किया था कि जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से नैब कानून में तरामीम की गई हैं, उन तरामीम के बाद जो ओमनी ग्रुप ने नैब के साथ 9 बिलियन की, 9 अरब की जो प्ले बार्गेन की है, नई नैब तरामीम के बाद वो 9 अरब की जो रकम है जो ओमनी ग्रुप से वसूल हो चुकी है या वसूल होनी है साथ में, वो रकम अब नैब को ओमनी ग्रुप को वापस करना पड़ेगी। लेकिन खान साहब का ये दावा आज झूठा साबित हुआ, गलत साबित हुआ,
क्योंकि नैब के ज़राए की जानिब से आज ये एक खबर दी गई है मीडिया को, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो खान साहब प्ली बार्गेन की बात कर रहे हैं ओमनी ग्रुप के साथ, ये कौन सी ऐसी प्ली बार्गेन है 9 अरब रुपए की, जिसका ना एहतसाब अदालत में रिकॉर्ड मौजूद है, ना इसका नैब में किसी किस्म का रिकॉर्ड मौजूद है, ना इसे अदालत ऑन करती है, ना इसे नैब का इदारा ऑन करता है। तो ये जो खान साहब ने दावा किया है 9 अरब रुपए की ओमनी ग्रुप के साथ प्ली बार्गेन का, ये दावा जो है इमरान खान साहब का गलत है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो चीज़ों को नहीं समझते वो कहेंगे गालिबन रिकॉर्ड जो है वो गायब कर दिया गया है। अगर अदालत का फैसला आ चुका है, क्योंकि प्ली बार्गेन के जो अल्टीमेटली जो अप्रूव देती है, जिसको अप्रूवल देती है, वो अदालत देती है। तो अदालत से अगर एक मर्तबा इस बात की मंजूरी हो जाए कि कोई मुलजम फलां केस में प्ली बार्गेन कर रहा है, तो उसके बाद वो रिकॉर्ड गायब हो नहीं सकता। तो ये जो खान साहब ने दावा किया, तो नैब ने सिरे से इस दावे को जो है वो मानने से इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब के इस दावे को गलत कहा है कि ऐसी कोई प्ली बार्गेन नैब की जो है वो ओमनी ग्रुप के साथ नहीं हुई। अब पांचवी जो खबर है वो भी अदालती महाज से, और फिर जो इमरान खान साहब से जुड़ी बड़ी अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह मौजूदा वज़ीर दाखिला, जिनके खिलाफ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मंशियात का मुकदमा दर्ज किया गया था, आज लाहौर की खसूसी अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस की समाअत हुई है। और आज राना साहब के जो वकील अदालत में पेश हुए, खसूसी अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से एक मुतफरिक दरख्वास्त अदालत के सामने गुजारी गई और ये कहा गया कि राना साहब जो है वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और डॉक्टर की जानिब से उन्हें आराम करने का मशवरा दिया गया है। तो आज की हाजिरी से राना सनाउल्लाह साहब को इस तरह सुना दिया जाए, तो अदालत ने इस मुतफरिक दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और 26 नवंबर तक मंशियात केस की जो समाअत है उसे मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जुड़ी चंद अहम खबरें हैं और सदर मुमलिकत के मुआवजे का क्या मामला है, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करने का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब पे जो वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ, अब जो JIT पंजाब हुकूमत की तरफ से बनाई गई है, उस JIT में खान साहब पे कातलाने हमले की जो तहकीकात है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया है। आज मुश्तरका तहकीकाती टीम में कातलाना हमले के जो मुलज़म हैं नवीद, उससे तफ्तीश की है, उनसे इंक्वायरी की है। तो मुलज़म ने कहा है कि हमला करने के लिए वो 2 घंटे तक इंतज़ार करते रहे। यानी मुलज़म इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि वो इमरान खान पर अटैक करने के लिए, उन्हें जान से मारने के लिए, उन पर फायरिंग करने के लिए, उन्हें टारगेट करने के 2 घंटे तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च था उसमें मौजूद रहा और वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार करता रहा कि कब उन्हें मौका मिले और वो इमरान खान को टारगेट कर सकें। अब ये जो मुलज़म का एतराफ़ है, ये सिक्योरिटी का कितना बड़ा ब्रीच है, कितना लैप्स है सिक्योरिटी का, इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2 घंटे तक वो जो शख्स है जिसने इमरान खान साहब पे कातलाना हमला किया, वो लॉन्ग मार्च के मजमे में मौजूद रहा, हजूम में मौजूद रहा, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक नहीं पड़ सकी। और पुलिस के साथ साथ जो स्पेशल ब्रांच के लोग उस जलसे में सिविल कपड़ों में मौजूद थे, वो भी इस बंदे को जो है वो पकड़ नहीं पाए, इसको ट्रेस आउट नहीं कर पाए कि ऐसा बंदा मजमे में दाखिल हो चुका है जो खान साहब को टारगेट कर सकता है। दूसरी जो नाज़रीन इमरान खान साहब से जुड़ी खबर है, जो तोशा खाना का स्कैंडल है, उसमें कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीलॉग में बताया था कि ये तोशा खाना का जो स्कैंडल है अब नए मुकदमात को जन्म देने जा रहा है। तो फवाद चौधरी साहब की जो उमर फारूक साहब जिन्होंने ये दावा किया है, दुबई के जो ताजिर शख्सियत हैं कि उन्होंने ये घड़ी खरीदी है और उनकी चैट होती रही फवाद चौधरी के साथ और बाद उन्होंने वो चैट जो है वो मीडिया के ऊपर पब्लिक भी कर दी। उस चैट से नाज़रीन 2 चीज़ें सामने आती हैं और उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अरबों रुपए के ये मालियाती स्कैंडल हैं। अगर आप उस चैट को पढ़ें, उसमें एक तो जो स्पुतनिक वैक्सीन जब कोरोना की वबा चल रही थी, तो वफाकी काबीना को कोई इजलास होता है, उस इजलास से मुतल्लिक एक ट्वीट, अपना एक मैसेज जो है वो उमर फारूक ज़हूर जो है फवाद चौधरी साहब को करते हैं और फवाद चौधरी साहब उस मैसेज के ऊपर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि जी हाँ, वफाकी काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब ये इंकशाफ हुआ तोशा खाना का, उमर फारूक जब जी न्यूज़ के प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा में सामने आए और उन्होंने कुछ रेवलेशन की, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये बंदा तो क्रिमिनल है, ये बंदा तो वांटेड है, इसके खिलाफ तो वैक्सीन का फलां मुल्क में केस चल रहा है। तो उसी बंदे के साथ जिस पे वैक्सीन का केस किसी स्कैंडल किसी और के मुल्क में चल रहा है, उसका पाकिस्तान में क्या किरदार है वैक्सीनेशन की फराहमी के हवाले से कि वफाकी काबीना के इजलास में कोई फैसला होता है और फवाद चौधरी साहब उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अगर इस मामले को तोशा खाना के साथ इसकी भी अगर इंक्वायरी की जाए तो ये भी अरबों रुपए की मालियत का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है। दूसरा नाज़रीन, उसी चैट में
ई स्पोर्ट्स के हवाले से, ई गेमिंग के हवाले से भी कन्वर्सेशन, जो नेगोशिएशन कह लें या गुफ्तगू कह लें, वो फवाद चौधरी और उमर फारूक के दरमियान हुई है। और ये भी गालिबन कोई अरबों रुपए का मालियाती स्कैंडल हो सकता था अगर ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुंचता। लेकिन अभी भी इस मामले की तहकीक करके जो मुबैना किरदार हैं, जो वफाकी काबीना के जो फैसले थे उन्हें लीक कर रहे थे और अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को नवाजने की अरबों रुपए के जो है वो ठेके देने जा रहे थे, तो उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है, उनका स्कैंडल जो है वो सामने आ सकता है। अगली जो तीसरी खबर है, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज लॉन्ग मार्च से अपना इख्तितामी खिताब किया और खान साहब ने कहा है कि आज तो जो पीटीआई के तमाम अरकान हैं वो तो मुंतशिर हो जाएं, और 26 नवंबर को खान साहब ने कहा कि दोबारा पिंडी में इकट्ठे होना है और 26 नवंबर को मैं आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। ये जो नाज़िर खान साहब ने खिताब किया, इसकी सिर्फ दो बातें मैं आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो नाज़िर खान साहब ने कहा कि मान लेता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, लेकिन मेरे हुकूमत के खिलाफ जो साजिश हो रही थी एस्टेब्लिशमेंट उसको रोक सकते थे। अब खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, दुनिया की एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, तालीम का एक बेहतरीन इदारा है, बड़े इदारों में उनका शुमार होता है। तो खान साहब ने ये जो बात की है, इस बात के बाद खान साहब की जो ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, बज़ाहिर मुझे वो मशकूक लगने लगी है। मशकूक इस वजह से लगने लगी है कि जो ऑक्सफोर्ड से फारुकुल तहसील शख्स हो, वो कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान का जो आइन है, यानी आप नाज़रीन से बात मैं ये करने जा रहा हूं कि आप पाकिस्तान का आइन निकाल के देखें, पाकिस्तान का कानून निकाल के देखें। आर्टिकल 95 ये वाज़ेह तौर पे कहता है कि हुकूमत वक्त के कायदे ऐवान के खिलाफ, यानी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन ला सकती है, तो कानून और आइन ये रास्ता फराहम कर रहा है। तो खान साहब आज ये कैसे कह रहे थे कि उस आइनी रास्ते को जो फौज है, जो स्टैब्लिशमेंट है, जिसका सियासत में कोई रोल नहीं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह कर दिया गया है, कानून में वाज़ेह कर दिया गया कि सियासी मामलात से फौज जो है वो दूर रहेगी, उनका हल्फ ही ये है कि अगर कोई फौजी सियासत में मुदाखलत करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी और आइनी कार्रवाई होगी। और आइन के आर्टिकल 5 और 6 में वाज़ेह कर दिया गया है कि आइन के खिलाफ अगर कोई आइन को तोड़ता है उसको संगीन गद्दारी के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। तो खान साहब लगता ही है कि अगर ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता है तो उन्हें फिर ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वो साबिक वज़ीर आज़म है, एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं कि फौज को मुदाखलत करनी चाहिए थी आर्टिकल 95 का जो आइनी ऑप्शन है उसको रोकने के लिए, तो ये बंदा वो बात कर सकता है जिसकी डिग्रियां, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जिसकी जो एजुकेशन है वो मशकूक हो। वो बंदा ऐसी बात कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के कानून से नाबल्द हो। अब खान साहब अपनी तकरीरों में हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो आइन की बालादस्ती की बात करता हूँ, मैं तो कानून की हुक्मरानी की बात करता हूँ। तो आइन और कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि फौज का, अस्करी इदारों का, दिफाई इदारों का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। तो खान साहब आज किस मैंडेट में बात कर रहे थे, किस वजह से बात कर रहे थे कि उनके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में भी था। अगर इसमें कोई आईनी या गैर कानूनी बात होती, गैर आईनी गैर कानूनी बात होती, तो सुप्रीम कोर्ट इस रास्ते को, इस दरवाजे को बंद कर देती। लेकिन खान साहब ने बात की, तो खान साहब के बात के बाद मुझे खान साहब की जो ऑक्सफोर्ड की डिग्री है या दीगर जो खान साहब की क्वालिफिकेशन है उस पर मुझे एक शकूक और शुबहात जो है वो पैदा होना शुरू हो गए हैं। दूसरा, खान साहब ने कहा कि हम बेबस थे और मैं अपनी मर्जी की FIR का इंदराज नहीं करवा सका। तो खान साहब अपनी हर तकरीर में यह कहते हैं कि अगर आइंदा हमें लोली लंगड़ी कमज़ोर हुकूमत मिली तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। तो पंजाब में भी कमज़ोर हुकूमत है, तो खान साहब पंजाब की हुकूमत को तहलील कर दें, क्यों पंजाब की हुकूमत को जो है गले लगा के बैठे हैं। और सदर आरिफ अलवी साहब का जो मामला है, तो आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह अल्टीमेटम सदर अलवी साहब को दे दिया है कि अब की मरतबा अगर आर्मी चीफ की तैनाती की समरी के मामले पे, पहले तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब अपना आइनी और अपना जो आइनी और कानूनी रोल है उसको अदा करेंगे। लेकिन अगर कोई गड़बड़ की गई सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से, तो उसके जो नताइज हैं वो फिर सदर आरिफ अलवी साहब को भुगतना पड़ेंगे। तो नताइज क्या हो सकते हैं, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद में डिस्कस किया जा रहा है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है सदर मुमलिकत का, अगर वो अदा नहीं करते, माजी में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, तो अब की मरतबा अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं, अपनी आइनी जिम्मेदारी में गड़बड़ करते हैं, उस पर एक्ट अपान करने में, तो फिर इनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक जो है वो पार्लिमान में लाई जाएगी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिए।